क्या गुस्सा देखिए, गुस्सा देखिए। बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्ला सब भूल गई है, सब भूल गई, सब भूल गई। हेलो जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुज़ुवर। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो बस यहाँ पर ना वो ज़र्दा आया हुआ था ना, तो मैं बस उसको गर्म कर रही थी। मन कर रहा था खाने का। वैसे मैं मीठा वीठा नहीं खा रही हूँ गाइस, आप लोगों ने देखा ही है। लेकिन अब ये है कि ये ज़र्दा है ना, और इसमें हल्का मीठा डाला हुआ है, तो मैंने कहा चलो खा लेती हूँ। कब कब खाती हूँ मैं, पता है कब ज़र्दा खाती हूँ? मैं दिल्ली में खाती हूँ, क्योंकि मुझे ना इस दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंद जो ज़र्दा है वो अन्नू के हाथ का है। अन्नू माशाल्लाह इतना टेस्टी ज़र्दा बनाती है, इतना। आप लोगों ने देखा होगा जब हम अपनी बुआ के यहाँ डिनर पे गए थे और वहाँ पर हमने ज़र्दे की क्या कहानी करी थी और कितना ही नाटक किया था। मतलब हम लोग जब सब मिलते हैं ना, तो इसी तरह से हँसी मज़ाक ये वो, मतलब कोई एक चीज़ पकड़ लेते हैं और फिर उस पे लगे रहते हैं। अच्छा, यहाँ पर शोनू अभी सो रही है। ये जो टाइम होता है ना शाम का टाइम, ये मेरा एडिटिंग का टाइम होता है। जैसे कई बार अगर असर की नमाज़ में टाइम होता है तो पहले ये सब हो जाता है। मतलब एडिटिंग करती रहती हूँ और ज़र्दा रोज़ नहीं खाती, एडिटिंग करती हूँ, और कई बार नमाज़ के बाद। तो चलिए मैं खा लेती हूँ, आप लोग भी बिस्मिल्लाह पढ़ लीजिए। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुज़ुवर। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ और आज सुकून लग रहा होगा, आज अच्छी लग रही होंगी। सबसे पहली बात तो अभी जस्ट नमाज़ पढ़ के उठी थी, तो मेरे को एक्चुअली मम्मी के पास जाना था, तो मैंने लिपस्टिक लगा ली। मैंने कहा चलो वज़ू तो मेरी है ही, अब मगरिब की नमाज़ पढ़ लेंगे तो लिपस्टिक लगा लेती हूँ। लेकिन फिर अभी ही मेरा प्रोग्राम कैंसिल हो गया। वो एक्चुअली भैया नहीं है और फिर मुझे लेके कौन जाएगा, और पैदल मैं जाऊँगी नहीं, तो इस वजह से, क्योंकि बच्चों को ले ला के जाना ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो खैर वो छोड़ो, वो प्रोग्राम तो कैंसिल हो गया। लेकिन मैं खुश क्यों हूँ, पुरसुकून क्यों हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। सरप्राइज़! वो देखिए गाइस, मेरा एसी ठीक हो चुका है और मैं आपको इसको पहले आप देख लो, फिर पूरी कहानी इसकी अभी आपको बताती हूँ कि ये कब ठीक हुआ। आप बिलीव नहीं करेंगे, ये पता है कब ठीक हुआ? ये रात को 9 बजे वर्कर्स आए हैं, हाथरस से बुलाया है उनको पापा ने, और तब उन्होंने आके ठीक किया। मैं तो मतलब ये सोची थी, कल के ब्लॉग में आपने देखा होगा, मैं तो बस ये सोची थी कि आज मैं घर पे चली जाऊँगी मम्मी के पास। मम्मी के पास मुझे जाना है। बच्चे भी कह रहे हैं मम्मा आज तो हमारी मौत हो जाएगी। मैंने कहा बच्चे ऐसे मत बोलो, पहले मरने के लिए तो मैं ही बैठी हूँ। बच्चे कह रहे नहीं मम्मा बहुत गर्मी है, दादी के पास चलो। वो आपने कल के ब्लॉग में देखा कि दादी दादू तो खुद चले गए थे। तो फिर मम्मी बोल के गई थी कि तू घर चली जाइए, तू घर चली जाइए, वहीं बना लियो सबके लिए, वहीं खा लेना। मैंने कहा अच्छा, वैसे तो खैर मुझे पसंद नहीं है मम्मी के बिना, लेकिन फिर ये आ गए थे तो मैंने कहा चलो ये होंगे तो चलती हूँ। अब मैंने इनको बोला तो आपको पता ही है वो तो कि अरे क्या करोगी, अरे परेशान हूँ बच्चों के साथ, कैसे जाओगी, कैसे आओगे? हमने कहा हम आएँगे नहीं, हम रुक जाएँगे। अरे नहीं, 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 यहीं सही है, यहीं सही है। हमने कहा ठीक है, हम गए नहीं। अब इतनी गर्मी में गाइस, और इतना मतलब मैं खाना भी बना रही, इतनी गर्मी, बाप रे! मतलब मेरे परखच्चे उड़ गए। और फिर जब इन लोगों को खाना पीना खिलाया तो मतलब भैया ने खाना खा लिया, लेकिन भैया ना जा नहीं रहे। तो मैं कह रही पता नहीं क्यों नहीं जा रहे भैया, शायद मम्मी पापा नहीं हैं, वो आ जाएंगे या चाबी लेके चले गए, सॉर्ट ऑफ कुछ है। लेकिन मैंने देखा थोड़ी देर बाद भैया आए, भैया के पीछे 2 वर्कर आए। मैं कितनी खुश, इतनी, मैं कह रही ये क्या हो गया? मतलब रात में यहाँ पर वर्कर्स आ गए, मेरा एसी अभी ठीक हो जाएगा। और मैंने अंदर ही अंदर दुआ करी, अल्लाह पाक बस ये ठीक हो जाए। अब ये ना कहे कि इसमें ये कमी है, वो आएगा और फिर वो कल हो। और जिस हिसाब से गर्मी थी गाइस, उस हिसाब से फिर मेरा एसी ठीक हुआ। लेकिन उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ, मतलब क्या धोखा, क्या फ़रेब हुआ, ये मैं आपको अब दिखाती हूँ। वो मैं आपको बाहर जाके दिखाऊँ। गाइस पहले आप नज़ारे करिए, बाहर का मौसम देखिए गाइस, आप फ़ील नहीं कर सकते, मैं आपको बताती हूँ। ऐसे नहीं समझ में आएगा। ये देखिए इनकी छत देखिए, गीली पड़ी है, नीचे सड़क देखिए गीली पड़ी है। यहाँ रात से बारिश हो रही है गाइस, रात से यहाँ पर बारिश है। मौसम इतना ठंडा हो गया है कि बस पूछो मत। ये आप देख सकते हैं सब यहाँ पर। तो देखा गाइस मेरे साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। और आप लोग को याद होगा, मैंने अपनी एक वीडियो में भी बोला था, जब मैं ये एसी का आपको बार बार बताती थी, मैंने एक वीडियो में ज़रूर बोला था कि देखना जिस दिन मेरा एसी ठीक हो, गर्मी भी उस टाइम भरपूर पड़ रही थी, जिस दिन मेरा एसी ठीक होगा ना, मौसम ठीक हो जाएगा और बारिश आएगी। ये मुझे याद है, मेरी वर्डिंग्स थी और वही ही हुआ। मतलब रात में एसी ठीक हुआ। और मतलब मैं सुबह फजर में उठती हूँ, हालांकि बच्चों का आज पेपर वेपर था नहीं, लेकिन अब आदत पड़ गई माशाल्लाह से। तो मैं सुबह 5 बजे उठी, बिजलियाँ कड़क रही, इतनी गड़गड़ गड़गड़ गड़। हम तो चलो ठंडक में सो रहे थे, बाहर भी इतना ठंडा। और भाई मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ और यहाँ पर बारिश। मैंने कहा हो गया। मैंने कहा जब मैं तड़प रही थी, जब मैं मर रही थी, जब मैं अल्लाह से इतनी दुआएं कर रही थी, तब ये एक बूंद पानी नहीं टपका, एक बूंद। अब आप ये लगा लो, मैं आराम से यहाँ खड़ी हूँ,
पंखा भी नहीं चल रहा, अंदर का पंखा भी बंद है। आराम से खड़ी हूँ, ठंडी ठंडी हवा लग रही है, कोई गर्मी नहीं। मतलब जब तक एसी नहीं था तब मौसम ही अच्छा हो जाता। इसे कहते हैं धोखा। ना धोखा हुआ है हमारे साथ। लाइफ में क्यों होता है गाइस ऐसा, जब हमें किसी चीज़ की बहुत शिद्दत से ज़रूरत होती है। बच्चा आ गया, बच्चा आ गया। आइए आइए आइए। कौन आया? नीचे कोई आया। अच्छा 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 अच्छा। थप्पड़ मारूं? थप्पड़ मारूं? अरे मुंह कैसे गंदा कर रखा है, क्या खाया? अभी ठहर जा, अभी ठहर जा, अभी अभी ठहर जा, अभी ठहर जा। नहीं लगाऊंगी लिपस्टिक, साड़े में मुंह पे लिपस्टिक नहीं लगती, नहीं लगती। हाँ रो 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 रो। नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, नहीं। रो लो और रो और रो। नहीं दूंगी, नहीं। तो बस जी गाइस, यहाँ इतने कलेशों में मैंने चाय तो बना ली है। अब मैं बस जल्दी से करके और दे देती हूँ। और एक्चुअली पापा ना नीचे हॉल में नहीं है, सबसे नीचे वाली शॉप में है। तो बस ये चाय वहीं जाएगी। और मैं पहले सोच रही थी कि मैंने कहा ये चाय बना के ना मैंने अपने और भी बहुत सारे काम करने थे, मैंने कहा वो सब मैं अंजाम दूँगी। और उसके बाद आप लोग मुझे ये बताना कि मैं अब आप लोगों को साइड से कैसी लग रही हूँ, पतली लग रही हूँ, मोटी लग रही हूँ। पतली मोटी बाद में देखना, पहले मेरे हाथों की टैनिंग देखो। हम लोग सुबह धूप में गाइस वॉक करते हैं, ओह माय गॉड। पता है मुँह तो ढक ढक के कर लेते हैं, लेकिन ये हाथ वाथ तो थोड़े खुले रहते हैं ना, और फिर गर्मी इतनी लगती है कि ये थोड़े से खुल भी जाते हैं हाथ ना। तो हाथ मेरे बहुत टैन हो गए, ऊपर के हाथ देखिए और नीचे के हाथ देखिए, बहुत ज़्यादा टैनिंग हो गई है। फेस पे भी हुई है, ऐसी बात नहीं है, फेस पे भी मेरी टैनिंग हुई है पहले से। बट अब टैनिंग देखें या अपनी बॉडी देखें, क्या देखें मुझे तो समझ में ही नहीं आता। तो बस यहाँ पर मेरी चाय तैयार हो गई है और मैं कह रही हूँ शिफा जी अब आप ये चाय ले जाइए। अब शिफा लेके तो जा रही है, लेकिन इसके रंग ढंग मुझे बता रहे हैं कि ये नहीं ले जा पाएगी। मैं इससे पूछूँ ले जाऊँगी, तो कह रही है हाँ मम्मा। लेकिन खाली हॉल तक होता तो मैं भेज भी देती। सबसे नीचे मुझे डर लगता है, चाय गर्म है, बच्ची है, जल जाएगी। तो मैं इसे बोल रही हूँ लाओ मैं देकर आऊँ। तो वो कह भी रही है मम्मा आप थक जाओगे। अरे मैंने कहा बेटा मैं तो सिर्फ थकूँगी, और अगर तुम जल गई फिर डर लगता है ना। बचपन में मामी भी बहुत डर लगता था यार चाय वाय से। तो बच्चे हैं। तो बस अब मैं चली गई। हालाँकि पापा भी कह रहे थे कि तू क्यों आई है, तू मुझे फ़ोन करके बुला लेती, आवाज़ दे देती, तू क्यों परेशान है? अरे मैंने कहा बाबूजी कुछ नहीं होता, हल्की सी थोड़ी सी वॉक ही हो गई, अच्छा है। ये सब कर लिया मैंने। यहाँ पर इनका जो मातम शुरू से था वो आज तक अभी इनका मातम मेरे पीछे भी चल रहा है। तो बस मैं अब वापस आ रही थी तो शिफा यहीं पर ही खड़ी थी, उसने मुझे अच्छा शूट भी कर लिया। मैंने कहा चल ठीक है, ये तो सही किया। यहाँ पर मैडम रोई जा रही हैं, रोई जा रही हैं, रोई जा रही हैं। तो मैं कह रही हूँ आ जा मेरे बच्चे। कई बार ना इतना गुस्सा भी आता है, लेकिन फिर ये होता है कि चलो अब बच्चे का मूड कुछ ज़्यादा ही ख़राब है तो उसको सेटअप करें। और ये जो है ना, ये हमारे घर में लेडी गुंडी है भाई, ये हमें बहुत परेशान करती है। ये बहुत ज़्यादा वो हो गई है, मतलब क्या बताऊँ। खैर चलो अब आपसे खुद ही मिल के बात करते हैं। क्या लानी? तो गाइज़ अभी तो खैर मगरिब का टाइम नहीं हुआ, आज मुझे काफ़ी अच्छा टाइम मिल गया है। एक्चुअली मम्मी के पास जाना था ना, तो मैं टाइम से ही सब आज दिन में सोई भी नहीं। लेकिन जब मैं बात कर रही थी ना पीछे से, मुझे पीछे से नहीं बोलती। हाँ तो मैं ये बता रही थी कि मुझे जब जाना था ना, तो मुझे टेंशन रहती है कहीं लेट ना हो जाए, तो मैं सोई भी नहीं इस चक्कर में। तो मेरे सारे काम मतलब हो चुके थे, और खाना मैंने बनाया नहीं था, मैंने कहा वहीं जाके खाना है। अब देखती हूँ खाने में क्या करना है। बैंक तो पता चले कि ये आएंगे तो ही कुछ बनाऊंगी, वरना तो मेरे पास क्या रखा है, कुछ नहीं रखा। जो गाऊंगी आप लोग को दिखा दूँगी। तो बस मैंने ना आज सुबह मॉर्निंग में बच्चों की छुट्टी थी, तो मैंने बस नमाज़ पढ़ ली थी। मैंने अपना कुरान नहीं पढ़ा था, तो मैंने कहा चलो अब मेरे पास टाइम तो मैंने पढ़ लूँ। और गाइस आपको पता होना चाहिए मेरा 5वां पारा चल रहा है, पहुँच चुका है। और मैंने एक इनिशिएटिव लिया है, काफ़ी साल हो गए और मैं बहुत ले बात 2 मिनट चुप। हाँ तो मैं ये कह रही थी काफ़ी साल हो गए। हाँ जी गाइस, तो उस वक्त तो बहुत मूड खराब कर दिया था इसलिए बाकी बच्ची ने। हाँ मैं दवाई लगाई अभी। तो मैं आप लोग को ये बता रही थी कि मैंने ये सोचा हुआ है और अल्लाह पाक पूरा करा है कि इस बार रमज़ान आने से पहले पहले मेरा एक कुरान शरीफ मुकम्मल हो जाए। हाँ मैं आपको हाँ ये भी बता रही थी कि मुझे ये बताने में बहुत मतलब अंदर से भी गिल्ट है, बहुत मेरी बुरी बात है, अल्लाह मुझे माफ़ करे इसके लिए। लेकिन मैंने आई थिंक जब से लिबा पैदा हुई है उसके बाद से जो एक होता है ना साल का एक अलग कुरान होता है, जितना मुझे पता, मुझे वैसे ज़्यादा पता नहीं है, आप लोग करेक्ट करना मुझे। साल का एक कुरान पढ़ते हैं और रमज़ानों में एक कुरान पढ़ते हैं।
तो मेरा तो रमज़ान और साल का मिला के वो भी पूरा मैं नहीं कर पाती थी, अनु से मदद लेती थी तब जाके हो पाता था, लिबाब के बाद से, क्योंकि 2 बच्चे हो गए थे। फिर वही आप लोगों को पता तो है कितना वो रहता है। हालांकि हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए, ये कोई बहाने नहीं होते, क्योंकि हमारे साथ कुछ नहीं जाएगा। ये बच्चे बड़े हो जाएंगे, अपनी ज़िंदगी में मस्त हो जाएंगे, हमारे साथ हमारे अमाल जाएंगे, पता है मुझे। लेकिन बस क्या कहें अब वो। और आप लोगों को मैंने जब ये सारी चीज़ें बताई तो आप लोगों ने इतनी अच्छी दुआएं करी, मैं तो हमेशा आप लोगों को क्रेडिट देती हूँ। भाई मुझे पता नहीं किसकी दुआ लग गई, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब 4 वक्त की नमाज़ हो गई है। मैंने मतलब ऐसे तो सोचा भी नहीं था कि मैं फजर की भी पढ़ने लगूंगी, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब। अभी इशा का थोड़ा सा मेरा, क्योंकि उस टाइम डिनर टाइम होता है, बच्चों को पढ़ा के रखती हूँ, बहुत बिजी होती हूँ, तो फिर वो रात के 10 बजे तक मैं बिजी रहती हूँ। उसका भी मैं सोची हूँ कुछ करूँगी धीरे धीरे। वो भी, हाँ वो भी अब मतलब करना है इंशाल्लाह। उसके लिए भी आप ही लोगों को दुआ करनी है तो इंशाल्लाह। मतलब दुनिया तो देखो चली रही है, दुनिया के साथ दीन चले ना, और दीन ज़्यादा चले, दुनिया कम चले, वो ज़्यादा बेहतर है हम ही लोगों के लिए। तो अभी सारे बच्चे शांत हैं, इनके हो रखे खुजा के पूरा वो कर लेती हूँ। अभी मैं इसकी दवाई लगाई हुई है, बस मेरी मगरिब की नमाज़ का टाइम हो गया, अब मैं जा रही हूँ नमाज़ पढ़ने, फिर आपसे मिलूँगी, बाय बाय। हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो घर में आपको बड़ा शांति सी नज़र आ रही होगी। वो बच्चे, आप लोगों को शायद पता नहीं, वो बच्चे ना जंपिंग जपांग करने गए। अब आप सोचेंगे जंपिंग जपांग क्या होता है। अरे वो बच्चे जिसमें कूदते हैं, क्या बोलते हैं मुझे तो पता भी नहीं उसे क्या बोलते हैं। वो जो ऐसा वाला राइड होता है ना जिसमें बच्चे कूदते हैं, वो वाला, बच्चे उसे जंपिंग जपांग बोलते हैं। खैर मेरी अभी मगरिब की नमाज़ हो गई है, बस अब आज थोड़ा सा रिलैक्स है। मेरे को आटा गूंदना है और मैं कुछ बना तो रही नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास 1 कटोरी सब्ज़ी रखी है, या आ गए तो इन्हें खिला दूँगी। और हमारे रखे हैं शामी कबाब, तो रोटी के साथ शामी कबाब फ्राई करेंगे और मस्त बनाएंगे चाय और कटक पी जाएंगे। और आज गाइस मैं आपको एक बात बताती हूँ, आज ना बारिश हो रही थी, तो बारिश के चक्कर में मैं मॉर्निंग वॉक नहीं गई। ऑब्वियस सी बात है, बारिश में कौन जाता है। तो जिस दिन हम मॉर्निंग वॉक नहीं जाते ना, उस दिन हम पता नहीं क्यों ओवर खा लेते। तो आज क्या हुआ, वो बिरयानी खाई थी मैंने दिन में खाने में, तो वो मीठा खा नहीं रही अभी, तो वो जर्दा भी आया था उसके साथ, तो शाम के टाइम मैंने वो जर्दा खा लिया। आप लोगों ने देखा था एक कटोरी में तो खा ली, तो मेरा पेट अभी फुल सा है। देखूँगी अगर ज़रूरत लगी तो मैं खाऊँगी खाना, वरना कोशिश करूँगी कि ना खाऊँ, कोशिश करूँगी, ऐसा सोचा। अभी कुछ डिसाइड नहीं किया है, तो देखते क्या होता है। तो आज मैं थोड़ा सा मी टाइम इन्जॉय करूँ। अभी मैं मम्मी से बात कर रही थी, मम्मी से माशाल्लाह मैं कर लेती हूँ बात, और जब बच्चों के पेपर होते हैं तब थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन हाँ अभी हम लोगों ने बात करी, आधे घंटे बात कर लिए। तो बस अब मैं चलती हूँ, आटा गूंथती हूँ और फिर देखती हूँ क्या होता है आगे, क्या करना है। बच्चे आते हैं, क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे, ठीक है। हेलो गाइस, हाँ गाइस देखेंगे, गिरा मत देना एक्साइटमेंट में। ओ लड्डू लाई, इसे लड्डू पता नहीं कितने पसंद है भाई, लेकिन ये वाले लड्डू पसंद है, ये मोतीचूर के। अच्छा जी, अपनी पसंद से लाई हो। अच्छा जी, आज ये गाइस फिर से जंपिंग जपांग के लिए गए थे, है ना? करिए जंपिंग जपांग। हाँ, सुबह तो 4 गए थे, एक आइसक्रीम, एक जंपिंग जपांग, एक पॉपकॉर्न। ओहो क्या, ओ ये आइसक्रीम लेकर आई है वो तो भैया। ओहो हो चम्मच, अच्छा जी। ओ ये लाओ 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 लाओ। हाँ मम्मी, मैं खा भी नहीं रही। अरे कह रही मेरी। हाँ किस किस की है, दे दो सबको, बांट दो। पहले इतना सब नहीं होता इसको। अच्छा हाँ, ये तो इसका नाटक रहता है। मेरे संग आए बना लो, लेके नहीं आऊंगा इन दोनों चक्कर में ये इसके लिए दोनों जाएंगे। अरे कौन सुन रहा है किसी की, इतना सुनने का टाइम किसके पास है। उसने वैसे वो हर चीज़ बांटती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है। लिबा पहले आइसक्रीम खाती ना बेवकूफ़, आइसक्रीम मेल्ट हो जाएगी। पहले लड्डू खा रही है पागल, पहले आइसक्रीम खा ले। स्पून ले, चम्मच देखो कितने आवड़ा ब्रिज की तरह है। ठीक है जी, चलो भाई तुम लोग आइसक्रीम खाओ, एंजॉय करो। अच्छी है, अरे भाई बात तो कर लो हाय गाइस से, गाइस को बता दो अच्छी है। ऐसे नहीं खाते, अच्छा अच्छा, इसको ऐसे नहीं खाते, ऐसे। अच्छा उल्टा है ये, बुद्धू इंटेलिजेंट देखिए कितनी है। ओह जगह बदल।